वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रेनेज स्पॉट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्त, आपने देखा कि आज हम लोग संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए हम जो है आपको आज बताने वाले हैं कि ड्रेनेज स्पॉट क्या है और इसका रेट कैसे दिया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट रेट एंड वेट। हाउ टू कैलकुलेट रेट एंड वेट। Today in the modern age, so many project is running like this metro, like this highway road project. So there is here the drainage spot for collect the rain water. आप रेन वाटर को आप देखा होगा, जब बारिश होती है तो कंटिन्यूअस बारिश होती है। सपोज जहाँ पर भी पानी लगती है आवश्यकता से ज्यादा, अतिशय सुख भी उत्पीड़न और अतिशय दुख भी उत्पीड़न। अगर ज्यादा सुख भी मिले तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा दुख भी होता है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। ध्यान देने का, जब हम वीडियो बोलते हैं तो आप लोग की सारी आंखें जो है मेरे आंखों के सामने रहना चाहिए, ताकि ये जो आंखें जो होती है एक कनेक्शन बनाती है। कनेक्शन बनाने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। उसी तरह से जब हम आंखें दूसरे के आंखों में डालते हैं तो एक जो है प्रतिबिंब जाती है, वो आंखों के थ्रू दिमाग में घुसती है, तो आदमी को पूरी तरह से याद हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए ड्रेनेज स्पॉट क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जैसे हाईवे ब्रिजेज बनता है, मेट्रो बनता है, तो ब्रिज के ऊपर से जैसे बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को रोड को बचाने के लिए, ब्रिजेज को लाइफ देने के लिए उस रेन वाटर को कलेक्ट करके उसे नीचे डिस्चार्ज किया जाता है। उसको ही ड्रेनेज स्पॉट बोलते हैं। ड्रेनेज स्पॉट को हम लोग गैल्वेनाइज्ड करके बनाते हैं। जैसे मेन तो उसका जो मटेरियल रहता है, 2-3 तरह का मटेरियल लगता है। एक तो आपका एमएस स्टील लगता है, जो बॉक्स होता है एमएस स्टील होता है। उसमें कितने ड्रेनेज स्पॉट बनाने के लिए 4 आइटम की जरूरत पड़ती है, 4 से 5 आइटम की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट क्या आइटम की जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट आपको क्या है एमएस शीट की जरूरत पड़ती है। क्या फर्स्ट आपको एमएस शीट की जरूरत पड़ती है। कितना mm? 6 mm एमएस शीट की जरूरत पड़ती है। आप लोग लिख लो 6 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, डिपेंड ऑफ द कस्टमर, डिपेंड ऑफ द प्राइस। ठीक है जी। 6 mm, 5 mm, 4 mm का जो बॉक्स रहेगा ड्रेनेज स्पॉट के लिए, जो रेन वाटर कलेक्शन करने के लिए बॉक्स बनाया जाता है। तो उसको बॉक्स बनाने के लिए आपको या तो पूरा आपको पार्लर भी बना सकते हो, नहीं तो आप जो हाफ जो है एंगल में भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको मेश प्लेट को काट करके वो शेप देना होता है, राइट। दूसरा जो आपको आता है स्क्वायर रड आता है, स्क्वायर रड। दूसरा आप लिख लीजिए, उसके लिए स्क्वायर रड ऐसा आता है। स्क्वायर रड इसको बोलते हैं। ये 12x25 का रहता है, 12x25, 6x12, ऐसा 2 यूज किया जाता है। ठीक है, आप लिख लो। स्क्वायर रड जो होता है एक तो 6/12 का रहेगा, दूसरा जो है 12/25 का रहेगा। तो डिपेंड करता है, अगर उसको सस्ता चाहिए तो 6/12 का यूज कर लेते हैं जी। और उसको आज पर स्टैंडर्ड चाहिए, आज पर मोर्थ के हिसाब से चाहिए, आज पर ब्रिज के स्कोप के हिसाब से चाहिए, तो आपको जो स्क्वायर पट्टी रहेगी 12/25 का ही रहेगी जी। जैसे वहां से ड्रेनेज स्पॉट आप लेके आओ, सही करो, अंदर से 2 तरह का ड्रेनेज स्पॉट है ना, तो आपने देखा। इसके बाद आपको तीसरा जो आइटम जो यूज होता है और थर्ड जो आइटम यूज क्या होगा, पाइप यूज होगा। क्या होगा, पाइप, एमएस पाइप बोलते हैं। पाइप जैसे कि आपका 100 mm का पाइप होगा जी। इसके बाद 150 mm का पाइप हो सकता है जी। तो ये पाइप जो है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं, इधर लेके आइए वीडियो के सामने,
तो आप ये देख रहे हो ड्रेनेज स्पॉट है, ऐसा इसको पट्टी को बताइए, जैसे आप ऐसा पट्टी को शो करो, इसको पट्टी बोलते हैं। जैसे आप ये पट्टी देख रहे हो तो 12/25, इसका जो डेप्थ है 25 रहेगा, ये 12 रहेगा, राइट। और इसका जो ये जो है सीट ही रहता है, MS सीट रहता है, ये आपको 6 mm का रहता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 210 रहेगा, 210, और इधर से भी 210 रहेगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट आपको ये MS पाइप हो गया, राइट, MS सीट हो गया। दूसरा जो है स्क्वायर पट्टी हो गया, इसको स्क्वायर पट्टी बोलते हैं। अब इसके बैक साइड जाते हैं तो इसको पाइप बोलते हैं। आप देख रहे हैं पाइप, ये 100 mm का पाइप है, लेकिन इसका आउटर डायर 19 mm 100 mm ही रहता है। एक और आता है आपको, और इसका जो थिकनेस रहता है 2 mm से मैक्सिमम 2.5 mm ही लेना होता है, ठीक है। अब दूसरा ड्रेनेज स्पॉट का आपको बताता हूँ, एक और ड्रेनेज स्पॉट है, वहां पे लेके आइए। तो आपने देख लिया, तो 3 आइटम आपको मालूम होंगे इसमें क्या क्या लगने वाला है। फर्स्ट आपको लगने वाला MS सीट लगने वाला, फर्स्ट क्या लगने वाला है, MS सीट लगने वाला है 6 mm का। अगर कोई ज्यादा चीटिंग करता है, कोई मैन्युफैक्चरर या कोई कस्टमर सस्ता चाहता है पैसे बचाने के लिए, कोई कंट्रैक्टर, तो आप 4 mm 5 mm का भी यूज किया जाता है। और इसको डीप गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। डीप गैल्वेनाइजिंग के लिए अब दूसरा ये आप देख पा रहे हो, ये दूसरा जो है इसमें आप देख पा रहे हो, ये वो तो आपका था फिक्सेड था, ये आप देख पा रहे हो रिमूवल है, कि यहाँ पर नट बोल्ट लगा हुआ है, और ये नट बोल्ट लगा हुआ है, जिससे 1 2 3 4 5 6 8 नट बोल्ट रहेगा चारों तरफ से। जब चाहेंगे ऊपर वाला पोर्शन को, अगर इसमें कचरा चला जाता है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको लगाने का प्रोसीजर जो है ना, ये जो पोर्शन है ऊपर में रहेगा, राइट। ये भी आपका 260/260 है, और ये साइड में भी आपका ये स्क्वायर पट्टी लगती है, ये भी आपका 30/30 की पट्टी रहेगी, या 25/25 की स्क्वायर पट्टी रहेगी चारों साइड से। इसको रिमूवल बोलते हैं। और इसको जो आप प्रीवियस देखा वो फिक्स्ड बोलते मतलब फिक्स रहेगा, ये रिमूव निकाल सकते पार्ट टू पार्ट। और इसका बैक साइड आप जाते हो तो देखो वो एंगल में था, ये पूरा सीधा है, तो ये करीब 100 mm रहेगा। डेप्थ जो किसी में 100 mm रहता है, और किसी में आपको 130 mm स्टैंडर्ड आता है, किसी में पूरा सीधा रहेगा, पार्लर रहेगा, किसी में आपको डिग्री में रहेगा। और पाइप की बात करते हैं तो जो जैसे पाइप है 100 mm की पाइप है, इसकी थिकनेस 2 से 2.5 तक रहता है। और लेंथ जो है डिपेंड ऑफ द कस्टमर, जैसे मिनिमम 300 तक रहता है, मैक्सिमम 1 मीटर तक रहता है। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहता है। तो इसमें जैसा साइज रहता है उसके हिसाब से आपका वेट आता है। तो हम आपको आज दिखाया कि इसका वेट कैसे निकालना, जब तक वेट नहीं निकलेगा तो रेट भी नहीं निकलेगा। तो आपने देखा ड्रेनेज स्पॉट के बारे में। तो इसमें आपको फर्स्ट आपको हो गया कि जैसे कि MS सीट हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपका जो है MS पाइप हो गया, और तीसरा जो है स्क्वायर एंगल हो गया, और फोर्थ जो है आपका नट बोल्ट हो गया रिमूवल के लिए। तो कितना आइटम हो गया, 4 आइटम हो गया। और उसको ज्वाइंट करने के लिए आपको वेल्डिंग रॉड की जरूरत पड़ेगी, और इसको आपको गैल्वेनाइजिंग भी करना होगा। गैल्वेनाइजिंग कितना डिग्री पर करना होता है, तो 400 डिग्री टेम्परेचर पे 100 माइक्रोन्स का कोटिंग करना पड़ता है, ठीक है। सिल्वर कोटिंग या एल्युमिनियम कोटिंग बोला जाता है, एल्युमिनियम कोटिंग। तो 100 डिग्री माइक्रोन्स उसको ऊपर कवर करना होता है। जिसे 100 माइक्रोन्स का, जैसे कि आपका सोना चांदी आप लेते हो, या कुछ चांदी का चैन लेते हो, और उस पर से गोल्ड का आप पानी चढ़ाते हो ना, उसको कलर चढ़ाते हो, उसको गैल्वेनाइजिंग बोल सकते हो। इस पे MS पे उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट MS को काट के फिर उसको सैंड ब्लास्टिंग करना पड़ता है। तो सैंड ब्लास्टिंग के बाद जो भी उसमें पार्टिकल रहते हैं, रस्ट प्रूफ पार्टिकल, वो रिमूव हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग गैल्वेनाइजिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल रहते हैं उस मेटल पे वो रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होकर के
आपके उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाती है, 100 माइक्रोन्स की एक लेयर चढ़ जाती है, एल्युमिनियम कोटेड, गल्वेनाइजिंग बोलते हैं। तो गल्वेनाइजिंग कर देने से, क्योंकि एमएस जो है तो पानी के कांटेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, तुरंत रस्ट पकड़ लेगा। क्या पकड़ेगा? रस्ट पकड़ेगा। और लोहे का दुश्मन कौन है? जंग उसका दुश्मन है। तो जंग कहाँ से आता है? हवा से भी आ सकता है, पानी से भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पानी डालोगे तो जंग पकड़ेगा। हवा में भी पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, तो हवा में भी मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से भी वो पानी पकड़ लेगा और जंग पकड़ लेगा। जंग जिस धीरे धीरे आपको जिस एक प्लेट में, जिस एमएस मिडल स्टील में कार्बन का कंटेक्ट ज्यादा रहेगा, टीन की कंटेक्ट ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा जंग पकड़ता है। उसमें भी काफी ग्रेड होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है कार्बन स्टील होता है, दूसरा होता है एलॉय स्टील होता है, तीसरा जो होता है एसएस स्टील होता है, और चौथा हो जाता है टूल्स स्टील। तो कार्बन स्टील में ज्यादा जंग पकड़ता है, एलाइड स्टील में जंग पकड़ता है, लेकिन एसएस स्टील में जंग नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसमें निकेल की मात्रा ज्यादा होती है और जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर टीन की मात्रा कम होती है, कार्बन कंटेंट भी बहुत कम होता है। और टूल्स स्टील में भी आपको कार्बन की मात्रा कम होती है और उसमें हार्डनेस ज्यादा होता है। तो बहुत सारा ग्रेड होता है, जैसे EN8, EN24, EN31, तो न जाने कितने तरह के ग्रेड होते हैं। हम आपको तो एमएस का जो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड ऑफ द ग्रेड, जैसे IS 2062 के हिसाब से एमएस का स्टील लेना होता है। तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एल टेस्ट बोलते हैं, और उसका इलोगेशन ब्रेक बोलते हैं। तो उसमें जितना हार्ड मटेरियल रहेगा तो उसका इलोगेशन कम होगी, जैसे कि 60% ही रहेगी, 17% रहेगा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, जैसे 420 मेगापास्कल, 300 मेगापास्कल। तो आपने देखा कि हम ड्रेनेज स्पोर्ट को बनाएंगे कैसे, तो आपने देखा कि ड्रेनेज स्पोर्ट बनाने के लिए आपको 4 से 5 आइटम की जरूरत है। फर्स्ट आपको क्या आइटम की जरूरत है? एमएस शीट की। फर्स्ट आइटम एमएस शीट की। दूसरा आपको क्या है? स्क्वायर रॉड की जरूरत है। तीसरा क्या है? एमएस पाइप की जरूरत है। फोर्थ क्या है? नट बोल्ट की जरूरत है। और फिफ्थ वन क्या है? वेल्डिंग रॉड की जरूरत है। और बाद में जो है ट्रीटमेंट आता है, गल्वेनाइजिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इतना प्रोसेस से गुजरता है ये। अब हमारी सवाल है कि आपको अलर्ट रहिए कि हमको वेट निकालना कैसे, हमको वेट कैसे निकालना होगा। जैसे वेट निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये बॉक्स का जो साइज है 210 है, राइट? 210 है। तो 210 का है, मान लीजिए बॉक्स है, और 210 है, और डेप्थ जो है 130 है, ठीक है? कितना है? 130 है। तो इसमें लगने वाले 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4। तो आपको पहले क्या करना होगा, एक पोर्शन का वेट निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए 210 लिखिए, 210 लेंथ इंटू विड्थ, 210 इंटू 210, और थिकनेस है 6 mm। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.85 होता है। कोई भी एमएस प्लेट का थिकनेस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7.85 होता है। तो आप कीजिए 210 इंटू 6 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए। 2077 210 इंटू 210 इंटू 6 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000, तो जो आएगा ग्राम में आ जाएगा, ठीक है? कितने में आएगा? ग्राम में आ जाएगा। और ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना बोले तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए फिर से, तो आपका केजी में आ गया। तो ये एक साइड का कितना हो गया जी? 2.07 हो गया। तो 2.1 ही पकड़ लीजिए।
तो 2.1 आप मारते हो तो एक साइड का हो गया, तो कितना है, 4 साइड है ना। जी। ये बॉक्स में 4 साइड से प्लेट लगा तो 2.1 इंटू 4 कर दिए तो कितना हो गया, 8.4। तो आपका जो अगर 6 mm का लेते हो तो आपका ये बॉक्स का जो वेट हो गया, जो बॉक्स है उसका वेट कितना हो गया, 8.4 kg। तो आप लोग लिख लो, तो अगर हम 6 mm का 210 और थिकनेस 6 mm लेंगे और डेप्थ उसका 132 रहेगा तो 8.4 kg उसका बॉक्स का वेट आएगा। और उसी तरह से आप 5 mm का ले लीजिए तो 210 इंटू 5 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000 तो आपका हो गया 1.73 हो गया। तो 1.73 इंटू 4 कितना हो गया, 6.9237 ले लो। हाँ तो लिख लो, अगर 5 mm का हम बॉक्स बनाते हैं तो कितना वेट हो गया, बोलो। 7 हाँ तो 7 kg हो गया उसका। अब मान लीजिए आप अगर 4 mm का आप लेती हैं तो 4 mm का कितना हो गया, 4 mm का कितना हो गया, 138। तो मान लीजिए 210 आप कैलकुलेटर ले लीजिए, 210 इंटू 210 इंटू 4 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000 तो 1.385 हो गया। तो 1.385 हो गया ना, इंटू 4 कर दीजिए तो कितना हो गया, 5.3 हो गया, 5.5 हो गया। तो 5.6 कर लो, लिख लो 5.6। तो आपने देख लिया बॉक्स का वेट देख लिया, जी। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है क्या, तो आपको मालूम हो गया। अब जितना बंदा पूछेगा अगर 260 रहेगा तो 260 कर लेना है, 240 बोले तो 240 कर लेना है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल 7.85। तो आपको क्लियर हो गया। अब जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं आपको कुछ डाउट है, नहीं डाउट है तो आप घर पर रिवीजन करते रहिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम चलेंगे कि दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें सेकंड पार्ट जो आएगा आपका स्ट्रिप का आएगा। कि कौन सा आएगा, वो जो स्ट्रिप जो रहेगा स्क्वायर पट्टी का आएगा। स्क्वायर पट्टी बोले तो आपका मान लीजिए 6 इंटू 12 है, तो लेंथ कितना है 210 है ना जी। तो 210 ले लीजिए और 7.85 कर लीजिए। 210 into 7.85 लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। देखिए आपका हो गया, अगर स्क्वायर पट्टी का निकाल है मान लीजिए 6 इंटू 12 है इंटू 7.85 तो कितना हो गया, 6 into 12 into 7.85 जो भी आएगा पर मीटर का वजन आएगा 6 इंटू 12 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका जो है एक स्ट्रिप का वजन कितना हो गया 5.6 से 5.2। तो इसमें कम से कम एक बॉक्स बनाने के लिए 5 स्ट्रिप लगता है, 5 स्क्वायर पट्टी लगता है। इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 5 कितना हो गया 28.26 बराबर कर लो। फिर से 6 इंटू 12 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका इसका वजन आया था एक का 0.5652 इंटू 5 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2.826। तो
तो आपका पट्टी स्क्वायर पट्टी का वजन हो गया 2.826। तो आप बॉक्स के पहले लिख लीजिए कि अगर यहाँ पर लिख लीजिए, अगर पहले लिख लीजिए बॉक्स लिख दीजिए। इसके बाद बॉक्स फर्स्ट नंबर पर लिखिए, अगर हम 4 mm का बॉक्स लेते हैं तो इतना वजन। अगर यहाँ पर लिखते हैं 5 mm का बॉक्स लेते हैं तो इतना वजन, और 6 mm का बॉक्स लेते हैं तो इतना वजन लिख लिए, ठीक है ना? राइट, समझ में आ गया। अब इसके बाद आपका स्क्वायर पट्टी का कितना हो गया। अब मान लीजिए कि अब स्क्वायर पट्टी का वजन कितना आ गया, अब स्क्वायर पट्टी का लिख लेंगे। मान लीजिए कि आप लेती हो 6 × 12 का लेते हैं तो 2.826 kg आता है। अगर वही हम 25 × 12 का लेंगे तो कितना होगा? 2.355 into 5। 25 × 12 × 7.85 divided by 1000। 7.775 into 5। तो इसका कितना हो गया वजन? 2 कितना हो गया? 11.775 इंटू करे तो 5.775। 25 × 12 × 7.85 divided by 1000। तो ये आपका ये कितने का है? ये आपका जो पर मीटर का वेट आ रहा जी जो फर्स्ट आया था, ध्यान दीजिए, जी ये 5.652 जो आया था ये पर मीटर का वजन था। जी तो ये 5 पट्टी का कितना मीटर हो रहा है? मान लीजिए 210 है, 210 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 × 5 कितना हो जाएगा? 105 तो 1050 mm हो गया ना। जी तो ये जो है आपका पर मीटर का वेट है। जी कितना? पर मीटर। तो ये मान लीजिए एक मीटर का इतना है तो 1.05 मीटर का कितना हो जाएगा? तो 5 6 52 × 1.05। तो यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर जो वजन आएगा 0.5934 होगा, ठीक है। जी फर्स्ट जो आइटम रहेगा कितना mm का? 6 mm। 6/12 का आपका इतना ही वजन आएगा, 600 ग्राम ही आएगा। जी 600 ग्राम ही प्लस करने का, ठीक है। जी क्योंकि ये जो वजन आएगा, जैसे कि मान लीजिए तो आप करते हो 25/12, ये आपका पर मीटर का वेट है। जी लेकिन ये 1 मीटर 5 के पीस के लिए कितना मीटर लग रहा है? एक में 210 लंबा है तो जी। 210 × 5 जी तो आपको आता है कितना? 1050 mm। जी तो 1 मीटर में 1000 mm होता है तो 1050 हो गया। जी तो मतलब यहाँ पर जो आपका ये पर मीटर का वेट आया 2.355, ठीक है। जी फिर से देखें 25 × 12 × 7.85 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपका पर मीटर का वेट आया कितना? 2.355। जी तो इंटू करेंगी 1.05 तो आपका कितना हो गया? अगर हम इसका लेंगे तो कितना हो गया? 2.473। तो 2.5 ये ले लीजिए, जी वेल्डिंग के साथ 2.5 ले लीजिए। तो फर्स्ट आप लिखिए, फर्स्ट आपको लिखना होगा कि अगर हम 4 mm का बॉक्स का लेते हैं तो 4 mm का बॉक्स का वेट कितना आया था? 5.6 kg। तो लिखिए 5.6 प्लस, अगर ये आप लेते हो, ठीक है, तो इसका कितना आया था? अगर आप 6/12 का लेते हो तो कितना आया था वजन? 600.6 आया था, जी प्लस हो जाएगा। जी अगर 5 mm का लेते हैं तो कितना आया? 7 kg। 7 kg प्लस 0.6। जी इसके बाद अगर हम 6 mm का लिए तो कितना आया? 8.4 kg। 8.4 प्लस 0.6, ठीक है। जी अगर आप यहाँ पर लिखोगी कि भाई यहाँ पर अगर हम
12/6 का लिए तो इतना आया, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका, हम चलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है। अब नेक्स्ट जो है मान लीजिए कि 25 का कितना आया, 25 का कितना आया, 25/12 का कितना आया, कितना आया था 5 स्ट्रिप का कितना था वजन, 2.355। ध्यान से 25 इंटू 12 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 1000 तो 2.355 इंटू 1.05 तो 2.5 आया था जी। तो मान लीजिए ये 5.6 प्लस 2.5, अब यहाँ पर हो गया 7 प्लस 2.5 और यहाँ पर हो गया आपका 8.4 प्लस 2.5 तो आपका ये कितना हो गया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर 5 mm का प्लेट है तो ये वजन आएगा, ठीक है 5 का, ठीक है। अगर ये आपका 25/12 का है स्क्वायर तो ये वजन आया, ठीक है। कुछ डाउट है? एक बार फिर से ये वाला 2.5 वाला जो वेट अपन कैलकुलेट कर रहे ना सर, वो एक बार समझा दीजिए। जो अपन वेट से और वेट से, अब मान लीजिए 210 का आप ले रही हो ना स्टिप 1 2 3 4 5 जी। तो 210 इंटू 5 कितना mm हो गया, 210 into 5 1050 1050 हो गया ना। तो डिवाइडेड 1 मीटर में 1000 mm होता, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.05 हुआ ना। हाँ। तो आपका जो है 1 मीटर का वेट कितना आया था, जो आप करते हो कैलकुलेशन 12 इंटू 25 इंटू 7.85 तो आपका 1 मीटर का वेट आ रहा है 2.355 जी। लेकिन 1 मीटर से बढ़ के हो रहा ना, 210 का अगर आप स्टिप लेते हो तो 50 mm बढ़ गया जी। तो 50 mm का वजन बढ़ेगा ना, जी जी। इसलिए 1 मीटर का 2.355 है तो 1.05 मीटर का कितना होगा, तो इसलिए 2.355 इंटू 1.05 तो यहाँ पर हो जाएगा 2.47 समथिंग, इसलिए हमने राउंड फिगर 2.5 kg ले लिया। जी। क्लियर जी। है समझ में? हाँ। कुछ डाउट है तो पूछने का, तो आपको क्लियर हो गया। जी सर। तो आप अपने बुक पे ऐसा लिख लीजिए, पीछे फेयर कीजिए, आप फेयर करो, आप फेयर करो, लिखो कि अगर हम बॉक्स बनाते हैं 210 और 210 अगर हम बॉक्स बनाते हैं 4 mm का जी। तो अगर बॉक्स का जो वेट आएगा 5.6, जी। दूसरा लिखना कि 210 अगर 5 mm का हम लगाते हैं तो बॉक्स का वेट आएगा 7 kg। अगर 210 6 का हम बॉक्स लेते हैं 8.4 तो 8.4 kg आएगा। जी। अब इसी में आप मान लीजिए कि आप जो है 6 इंटू 12 का 5 स्टिप देती हो तो इसका वजन आएगा 600 जी। और इस आपका फिर इसमें आपका इसमें 600 प्लस हो जाएगा सब में, जी। है ना। अगर मान लीजिए 25 का 12 का लेती हो तो उसका वजन आएगा 2.5 तो आपको प्लस किस में होगा, इसी में प्लस होगा ना। हाँ। तो बॉक्स विथ स्ट्रिप, बॉक्स विथ स्क्वायर पट्टी, बॉक्स विथ स्क्वायर पट्टी का आपका वजन कितना होगा, अगर 4 mm का है तो आपका कितना हो जाएगा 5.6 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 5.6 प्लस 0.6 तो बात समझ आ गया। जी। तो आपका जैसे आप ड्रेनेज स्पॉट है, अगर ये 4 mm का पूरा बॉर्डर रहेगा और 12/6 का रहेगा तो इसका वजन कितना आ जाएगा 5.6 प्लस 0.6 तो आपका इसका वजन आ जाएगा एक बॉक्स का 6.5
2 kg आ जाएगा, ठीक है। और वही 5 mm का रहेगा तो 5 mm का आपका है 7, तो 7 प्लस 0.6 तो 7.6 हो जाएगा। जी अगर मान लीजिए वही आपका आप 6 mm का रहेगा तो 8.4 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, 9 kg हो गया बॉक्स विथ स्ट्रिप्स। क्लियर, जी हो गया। सर बुक में लिख हाँ? देता हूँ। लिखो, लिख लिए। हाँ सर। और ये तो आपका था 6/12 का स्ट्रिप के साथ, थे। जी। अब मान लीजिए आपका 25/12 का तो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 25/12 का रहेगा तो मान लीजिए अगर आपका 4 mm का बॉक्स के साथ जाएंगे तो 5.6 प्लस 2.5 जी। और 7 प्लस 2.5 और 8.4 प्लस 2.5 तो कितना कितना हो गया। अगर वही आपका 12/25 का पट्टी रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5.6 प्लस 2.5 8.1 kg हो जाएगा। जी। 7 प्लस 2.5 बोले तो आपको 9.5 kg हो गया। और ये जो 8.4 प्लस 2.5 तो ये हो गया आपका 10.9 हो गया। जी क्लियर। जी सर। इसके बाद लिख लिया। अब ये खाली बॉक्स का हो गया, जी आप क्लियर लिखो फिर फेयर कर सकते हो। अगर हम थिकनेस के हिसाब से जाएंगे तो कैसा कैसा चेंज हो रहा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो है पाइप का वेट लेना। किसका लेना, पाइप का वेट लेना है, ठीक है ना। तो पाइप का वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि ये पाइप है, इसका वेट निकालने के लिए पहले आईडी लेना। मान लीजिए कि 90 mm ही इसका आईडी रहता है, जी तो 90 आईडी पाइप का आईडी इक्वल टू होता है आईडी प्लस वॉल थिकनेस। जी देखो आईडी इंटू वॉल थिकनेस कितना हो गया, इंटू पाई प्लस वॉल थिकनेस इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 1000। वाल thickness कितना है? तो देखिए आप मान लीजिए आईडी 90 है तो 90 प्लस 2 mm रहता है वॉल थिकनेस, जी तो आईडी प्लस 2 इंटू 3.1428 होता है। पाई का वैल्यू 3 कितना होता है, 3.1428। पाई का वैल्यू नहीं मालूम है आप लोगों को, 22/7। तो 22/7 में आप डिवाइड करोगे तो 7 से कितना हो गया, 22 डिवाइड 7 करोगे तो कितना होगा, 3.1428 हुआ ना। तो 3.14 लिखा जाता है। जी तो आईडी प्लस वॉल थिकनेस जी इंटू 3.14 इंटू फिर प्लस वॉल थिकनेस जी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना वो है कि हमेशा 7.85 ही रहता। ओके सर, डिवाइडेड बाय 1000। तो 90 प्लस 2 प्लस इंटू 3.1428 अब ये सीधी सी फंडा है, ध्यान दो। आपको सीधी सी फंडा बताता हूँ। अब कोई भी सीट से ही तो पाइप बना है ना, गोल करके। जी कोई भी सीट से ही गोल हुआ है ना। जी मान लीजिए एक हमने पेपर ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए पेपर है, आपका सीट है, तो हम इसको राउंड किया तो सीट से ही तो राउंड होकर ऐसा बन गया ना। जी हाँ, ऐसा सीट राउंड बन गया, पाइप बन गया। जी और इसको खोल देंगे तो सीट बन जाएगा। जी तो खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आईडी है, आईडी देखिए जो भी आईडी रहेगा, मान लीजिए 90 आईडी है तो इसका वॉल थिकनेस प्लस हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 92 हो गया। जी तो इंटू 3.1428 कर दीजिए, ये खोल दीजिए इसको, इसका ब्रीथ हो जाएगा। खोलिए,
92 इंटू 3.1428 तो ओपन कर दीजिए। 92 इंटू 3.1428 तो ओपन कर दिए तो कितना हो गया? 289 तो 289। अब 289 जो है इसका ब्रिथ हो गया। जी जब इसको खोल दिए तो ऐसा था, जी तो हम आईडी पकड़ दिए। अब पाई जो है ना इसको खोल दिया, जी बस में और सीट को ही बेंड करके पाइप बनाना, तो सीटें खरीदने जाते फिर इसको बेंड कर देते तो पाइप बन जाता। जी बस में खोल दिए पाइप बन गया। तो इसलिए आप ये एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, जी बात समझ में आया? जी सर। तो मान लीजिए ये हो गया, तो आपने ऐसा ओपन कर दिया तो यहाँ पर 289 हो गया। तो 289 ठीक है ना, जी 289 इंटू वाल थिकनेस, यहाँ पे इंटू रहेगा, इंटू वाल थिकनेस, वाल थिकनेस 2 इंटू 7.85 4537 तो कितना आ गया? 4537 4. 4537 ये जो भी वैल्यू आएगा जी वो क्या आएगा आपका? पर मीटर में आएगा। जी क्या आएगा? पर मीटर 1 मीटर का आएगा, जी ठीक है ना? बस समझ में आ गया? जी सर। कुछ डाउट है? पाइप का हमें निकालने के लिए लेंथ बोले तो आईडी प्लस वॉल थिकनेस इंटू पाई इंटू वॉल थिकनेस इंटू स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय 1000, आईडी प्लस वॉल थिकनेस इंटू पाई इंटू वॉल थिकनेस इंटू स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय 1000। पाइप को खोले तो सीट बन गया, सीट को फोल्ड करे तो पाइप बन गया। बात समझ में आ गया? है समझ में? तो आपका मान लीजिए जो भी 100 ml का पाइप लेते हो तो आपका 4.35 पर केजी आता है। जी अब 300 ग्राम किस 300 चाहिए पाइप लेते इसको, तो 300 का कितना हो जाएगा? अब 1000 का इतना है ना, तो 300 का कितना हो जाएगा? 300 into 4 divided by 4.35। तो कम के लिए तो मान लीजिए ऐसा कर दे ना कि 1000 mm का जो है वजन 4.35 है, तो वह कौन का कितना 4.35 होता है। जी तो 300 का कितना होगा? तो 4.35 इंटू 300 डिवाइडेड 1000 आता है। तो 4 जो भी वजन आएगा 4 पॉइंट जो भी वेट आएगा जितना का निकालना उससे मल्टीप्लाई करना, 1000 से डिवाइड करना। 1.305 तो जैसे 4.35 इंटू 300 जितना mm का चाहिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिए तो 1.30 अगर 300 का आप लेंगे तो पाइप का वजन हो गया 1.305। बाकी आपका बॉक्स का वजन है जी तो ये प्लस हो जाएगा, तो 300 का वजन कितना हो जाएगा? आपके समझ में आ गया? जी अगर आप अब मान लीजिए आधा मीटर का कितना होता है, हाफ मीटर का इतना हो गया, 1 मीटर का इतना हो गया, वो प्लस होते जाएगा और आपका ड्रेनेज स्पोर्ट का वेट आ जाएगा। अगर ड्रेनेज स्पोर्ट का आपका वेट आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या है जितना वेट आएगा उसमें 150 के हिसाब से दे देना विदाउट गैल्वेनाइजिंग, जी और गैल्वेनाइजिंग है तो 180 रुपया के हिसाब से दे देना। 185 के जी 35 रुपीज पर केजी आपका गैल्वेनाइजिंग का रेट होता है। जी तो ड्रेनेज स्पोर्ट का कैसे रेट निकालना, कैसे वेट निकालना आप लोगों को मालूम हुआ। जी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमें धन्यवाद दीजिए, और आगे भी हम इस तरह के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कैलकुलेशन का दूसरा नाम है संध्या फ्लेक्स और क्वालिटी का भी दूसरा नाम है संध्या फ्लेक्स। नमस्कार, धन्यवाद।